We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे नई दिल्ली पहुंची और यहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद से सियासी गलियारों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। अब ये जो मुलाकात हुई है वो उपराष्ट्रपति पद को लेकर हुई है, क्योंकि जगदीप धनखड़ जो कि राजस्थान से ही आते थे, उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। तो क्या उपराष्ट्रपति पद को लेकर कोई खिचड़ी पक रही है? ये मुलाकात उसके लिए हुई है या इसके पीछे कोई और गेम है? और क्या ये मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर हुई है? क्योंकि जब 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब वसुंधरा राजे को साइड किया गया और उनकी जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद से लगातार राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक के सियासी गलियारों में ये चर्चा होती रही कि वसुंधरा राजे नाराज हैं क्या। चेतन हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं और ये जो दौरा हुआ है अचानक से वसुंधरा राजे का प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, ये कोई आम मुलाकात नहीं है। इस मुलाकात के पीछे कई कहानी है, कई इनसाइड स्टोरी है। चेतन, ये मुलाकात अचानक से और ये मुलाकात किस संदर्भ में हुई है? देखिए रजत, जिस तरीके से मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई हैं और वो तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं। प्रधानमंत्री से गहन चर्चा करना, प्रधानमंत्री वसुंधरा राजे को विस्तार से सुनते हुए, और ये तस्वीरें उस दौर की भी याद दिलाती हैं जब भजनलाल शर्मा सरकार में आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद वसुंधरा राजे के समर्थक और जो उनको फॉलो करते हैं, जो उनके पार्टी में जो उनके गुट के माने जाते हैं, वो बेहद नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वसुंधरा राजे सीएम नहीं बन पाई। वसुंधरा राजे दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगी, ये बहुत पहले से चला आ रहा था, जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी और माना ये जा रहा था कि कांग्रेस सरकार अब चली जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जो खिचड़ी है वो उपराष्ट्रपति पद को लेकर पक सकती है। उसकी वजह बहुत सारी हैं। एक तो जिस तरीके से आपने शुरुआत में कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो हैं वो राजस्थान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, राजस्थान से ही हैं झुंझुनू से। तो अब उपराष्ट्रपति पद पर कोई राजस्थानी ही हो सकता है, ये माना जा रहा है। अब ये माना इसलिए जा रहा है, इसकी और बहुत सारी वजह हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद का जब चुनाव पहले हुआ था तब भी वसुंधरा राजे जो हैं उनका नाम चर्चा में आया था, लेकिन उनकी जगह जगदीप धनखड़ आ गए। राजस्थान का चुनाव हुआ तो राजस्थान में सीएम पद के लिए जब बात होने लगी तो भजनलाल शर्मा एक नया नवेला चेहरा बीजेपी निकाल के लाती है और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उप मुख्यमंत्री भी नहीं, हालांकि उप मुख्यमंत्री का तो वसुंधरा राजे का सवाल नहीं उठता क्योंकि उनका जो कद है वो एक अलग चीज है। अब उसके बाद एक बार फिर से एक मौका आया है उपराष्ट्रपति पद का। या जाट वाला फैक्टर भी है क्या? बिल्कुल जाट वाला फैक्टर है। हालांकि माना यह जाता है कि जाट समुदाय को साधने के लिए बीजेपी राजस्थान में बहुत कुछ एक बड़ा गेम प्लान कर सकती है, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद एक कमजोर जो कड़ी हो गई है वो जाट समुदाय हो गई है बीजेपी के लिए, और उनको साधने के लिए बीजेपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। माना यह जाता है कि वसुंधरा राजे की अच्छी पकड़ जाट समुदाय में है और आने वाले समय में बहुत फायदा जो है वसुंधरा राजे ही उनको दिला सकती हैं। वसुंधरा राजे को तमाम तरीके से साधने की कोशिश जो है भाजपा कर रही है। अब इसमें एक और नाम है, वो चर्चा में आता है ओम माथुर। सिक्किम के राज्यपाल हैं, राजस्थान के एक बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो वो भी एक, लेकिन वजह है अदावत वसुंधरा राजे और ओम माथुर के बीच में। लेकिन अब इनका नाम भी उपराष्ट्रपति पद की रेस में इस वक्त माना जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त कहें कि खिचड़ी पक रही है। जाट समुदाय पर जिस तरीके से मैंने कहा कि विशेष एक पकड़ जो है वो वसुंधरा राजे की मानी जाती है और भाजपा की यही कमज़ोर कड़ी है। तो हो सकता है कि ओम माथुर को आगे लाने के लिए वसुंधरा राजे को पहले अपने कॉन्फिडेंस में बीजेपी ले कि भैया आप इनका समर्थन कीजिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो जाट समुदाय तो आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत रह पाए भाजपा के। बड़ा सवाल यहाँ ये आता है, जिस तरीके से आपने कहा कि हो सके भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को कॉन्फिडेंस में ले रही हो कि आप ओम माथुर के नाम का समर्थन कीजिए। यहीं से एक और सवाल पैदा हो जाता है कि वसुंधरा राजे लगभग 2 साल का वक्त हो चुका है, और जब भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के, उसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा होती रही लगातार कि
वसुंधरा राजे और उनके समर्थक नाराज हैं। कई बार उन्होंने सरकार के खिलाफ बयानबाजी भी की, कई बार योजनाओं को लेकर के, कई बार जनहित के मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर, अपने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, अगर उपराष्ट्रपति को लेकर के वसुंधरा राजे ओम माथुर के नाम पर सहमत हो जाती हैं और समर्थन दे देती हैं, तो यहीं से एक और कहानी की शुरुआत होती है, वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, क्योंकि दो बड़े पद हैं। एक तो संगठन में भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च पद और दूसरा एक बड़ा संवैधानिक पद जो कि उपराष्ट्रपति पद है। तो अगर वसुंधरा राजे उपराष्ट्रपति नहीं बनती हैं तो क्या महिला फैक्टर की वजह से, मतलब और लंबा वक्त हो गया राजस्थान से कोई भारतीय जनता पार्टी को अध्यक्ष मिले हुए, तो क्या बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर वसुंधरा राजे के नाम पर भी चर्चा हो सकती है? नहीं, बिल्कुल ये सही आपने पकड़ा और मैं इसी पे आ रहा था इसके बाद, क्योंकि उपराष्ट्रपति अगर ओम माथुर को बनाया जाता है, जिस तरीके से उनका नाम चर्चा में, नाम बहुत सारे चर्चा में रहते हैं, लेकिन अगर हम राजस्थान वाला फैक्टर देखें, जाट वाला फैक्टर देखें, तो जिस तरीके से ओम माथुर को अगर समर्थन वसुंधरा राजे का मिल जाता है और भाजपा को भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ठीक है, हमें अगला उपराष्ट्रपति मिल गया है, अगर हम चर्चाओं की माने, खबरों की माने, तो अब आते हैं बीजेपी अपना अध्यक्ष ढूंढ रही है, तो अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों से चल रही हैं। इसको लेकर बीजेपी को कहें गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सदन में एक बार बोल रहे थे, अखिलेश यादव ने उन पर तंज कसा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रहे इतने समय से, तो उसको लेकर भी एक खूब चर्चा जो है वो हो रही है। एक तरीके से मजे जो है वो लिए जाते हैं। तो एक जो गहन मंथन इतना समय से चल रहा है, उसका निचोड़ क्या निकलेगा, अब तो जनता भी जानना चाहती है। भाजपा के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो भी जानना चाहते हैं कि हमारे सर्वोच्च जो नेता हैं वो आखिर क्या सोच रहे हैं, संगठन हमारा क्या सोच रहा है, आगे हमें कौन लीड करेगा, क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है, उनकी जगह चाहिए। और जो आपने कहा कि महिला वाला फैक्टर, तो वसुंधरा राजे एक पार्टी में अच्छा काम कर चुकी हैं, सरकार में काम कर चुकी हैं, संगठन की भी उन्हें समझ है, तो और महिला वाला फैक्टर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा चुकी है, तो संगठन और सरकार में जो है वसुंधरा राजे का अनुभव है। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने काम किया है और बतौर जो है पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी वो काम कर चुकी हैं, तो ऐसे में उनके पास सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है, तो शायद इस वजह से वरीयता में आगे हो सकती हैं। नहीं, बिल्कुल। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामों की चर्चा में उनका भी एक नाम जो है हमेशा से चलता आया है। और अब जिस तरीके से कहा, हालांकि कई सारे नाम हैं, मनोहर लाल खट्टर एक नाम है, शिवराज सिंह चौहान एक नाम है, लेकिन मैं अगर मानूं तो शिवराज सिंह चौहान जो है उनको एक अलग मंत्रालय जो है दिया गया, जो कहीं ना कहीं उसमें वो अच्छी समझ रखते हैं, कृषि मंत्रालय, और वो उसमें बखूबी काम भी कर रहे हैं अगर आप देखें तो, और बीजेपी इस बात को मान भी रही है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर का बहुत तेजी से नाम जो है, हालांकि ऊर्जा मंत्री हैं, लेकिन उनका नाम भी हमेशा से चलता है। बस महिला फैक्टर है ना, क्योंकि लगातार वो भारतीय जनता पार्टी, वो 33% वाला मुद्दा हो, हर जगह महिलाओं के आरक्षण की बात हो सके एक वसुंधरा राजे के जरिए ये भी संदेश भारतीय जनता पार्टी देने की कोशिश करे, देखिए हम एक महिला को जो है अध्यक्ष का मान सौंप रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और जिस तरीके से दिल्ली में एक जब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो उससे पहले भी बहुत सारे नामों की चर्चा थी, लेकिन कई जो जानकार हैं वो इस बात को मान रहे थे कि नहीं, बीजेपी अब महिला जो फैक्टर है वो यहाँ पर आगे करेगी और उसको खेलेगी, और वही हुआ। महिला चेहरे को आगे किया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इससे पहले जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, वहाँ पर बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि हाँ, महिलाओं को जो है वो, किसी महिला को वो बहुत सारी जिम्मेदारी दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक राजस्थान जहाँ पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को बनाया गया, उसके अलावा कहीं हमें महिला चेहरा नहीं देखने को मिला। दिल्ली में मिला है, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक महिला बीजेपी को मिलती है, तो बीजेपी बहुत सारे महिला वोट बैंक तो हमेशा से जुड़ा रहा है, चाहे मुस्लिम महिला वोट बैंक हो या फिर अन्य समुदाय के महिला वोट बैंक हो, तो हमेशा से जुड़ा रहा है, वो उसको और मजबूत करने में कामयाब अब हो पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये भी संगठन में एक मैसेज देने की कोशिश करेगी संभवतः कि अगर आपको किसी पद से हम हटा रहे हैं, जैसा कि एक बार नड्डा का बयान भी सामने आया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कि हम किसी को हटाते नहीं हैं, बस जिम्मेदारियां बदलते हैं, तो शायद एक मैसेज देने की कोशिश करें कि अगर आपको सीएम पद से हटाया गया है तो आप आगे आपको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, तो ये एक मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है। नहीं, बिल्कुल ये मैसेज देने की कोशिश जो है वो हो सकती है। हरियाणा में भी यही हुआ था, मनोहर लाल खट्टर को जब माना जा रहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हाँ, वो भी एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो हरियाणा में अभी, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम्पल, उसमें जब मनोहर लाल खट्टर साहब को हटाया गया और उन्हें तब तैयारी हो गई थी कि भाई अब इन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया जाएगा और इन्हें अब केंद्र में
लेने की तैयारी हो रही है। तो वो हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी उनके जब वो खुद कहते हैं कि मेरे मुश्किलों वाले दिन से ये हमारे मित्र हैं, तो वो तमाम चीज़ें वो मिलती रही हैं। शिवराज सिंह चौहान बड़े लंबे समय तक उन्होंने मध्य प्रदेश पर राज किया, लेकिन उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में खींच लिया गया। वहाँ पर उनका अनुभव का जो फ़ायदा है वो अब लिया जा रहा है। सर्बानंद सोनोवाल हो, तमाम बहुत सारे ऐसे नेता हैं। तो जो वसुंधरा राजे हैं, हो सकता है कि अगला नाम उनका भी हो, उनको भी केंद्र की राजनीति में खींच लिया जाए और उसके बाद उनके अनुभव का भरपूर फायदा जो है भाजपा उठाए। हो सके कि केंद्र की राजनीति में खींच ले जाए, लेकिन वो पद क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे को उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट किया जाएगा और या फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के लिए? क्योंकि सवाल तो बड़े हैं। ये मुलाकात यूं ही आम नहीं है, क्योंकि जब से वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया गया, तब से उस तरीके की मुलाकात नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ ये। और इसी बीच ये मुलाकात होना काफ़ी कुछ कहानी बयां कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो वसुंधरा राजे को लेकर के क्या फैसला लेता है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।